हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर। आज ब्लू बीम इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 2 का लेसन 2 हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। असल में इसका क्वेश्चन आंसर भेजने के बाद से कुछ बच्चों का क्लास छूट गया था, तो उन लोगों का डिमांड है कि सर पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ लेसन का भी वीडियो दीजिए। तो अभी जो है इस वीडियो को तुम पूरा देखो, क्योंकि इसके आखिर में अंत में तुमको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो लेसन हम शुरू करते हैं और लेसन के आखिर में सारे क्वेश्चन आंसर तुमको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनो। जहां नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो और क्वेश्चन आंसर का भी अपने फेयर कॉपी में नोट करके और उसको याद करो। तो दूसरा जो लेसन है हमारा है माई बॉडी। माई बॉडी हमारा शरीर। हमारा शरीर क्या है? द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। ह्यूमन बॉडी जो है एक बहुत ही वंडरफुल मशीन की तरह है, बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। हमारा जो बॉडी है, वो हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन में अलग अलग छोटे छोटे अंग होते हैं और वो काम करता है, उसी तरह हमारा बॉडी भी, हमारा शरीर भी काम करता है। इट हैज मेनी पार्ट्स। उसके बहुत सारे अंग हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। उन्हें हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो तरह के ऑर्गन्स हैं, जिसको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा जाता है। जो चीज हम बाहर से देख सकते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, और जो हमारे शरीर के अंदर है उसे इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पे तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो सारे अंगों के नाम दिए गए हैं। तो ये सब चीज एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हम लोग बाहर से देख सकते हैं उसे हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। इसको याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो चीजें हम बाहर से देख सकते हैं, हमारे शरीर के बाहर से दिखाई देती हैं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। उसके बाद से आता है नाम इंटरनल ऑर्गन्स का। सम पार्ट्स आर इनसाइड द बॉडी। कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के अंदर है। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। The brain, heart, lungs and the stomach are four important internal organs. Internal organs तो कई हैं, लेकिन इसमें से जो ये जो चार हैं, ब्रेन, हार्ट, दिमाग और मस्तिष्क जिसे तुम कहते हो, हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े और पेट, ये बहुत ही चार इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं। दे प्ले स्पेशल रोल्स इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में बहुत खास तरह के रोल, खास तरह की भूमिका निभाते हैं, खास तरह का काम करते हैं। ये ब्रेन है, तुम लोग देख सकते हो। हाय, आई एम योर ब्रेन कह रहा है कि हाय, मैं तुम्हारा ब्रेन हूं, दिमाग हूं। आई एम इनसाइड योर हेड, तो मैं तुम्हारे सर के अंदर हूं। मतलब कि दिमाग जो है हमारे सर के अंदर होता है। आई हेल्प यू टू थिंक, मैं तुम्हें सोचने में मदद करता हूं। तो दिमाग से हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। हम लोग कहां से सोचते हैं? तो दिमाग से सोचते हैं। आई ऑल्सो कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और मैं दूसरे हिस्सों को, शरीर के जो दूसरे हिस्से हैं उनको भी कंट्रोल करता हूं, नियंत्रित करता हूं। जो भी हिस्से हमारे काम करते हैं शरीर के, वो सारे दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं। दिमाग जैसा चाहता है वैसे उनसे काम कराता है। उसके बाद से नीचे जो ये पिक्चर है, ये कह रहा है कि हाय, आई एम योर हार्ट, मैं तुम्हारा दिल हूं। आई एम लोकेटेड इन द चेस्ट, मैं सीने में लोकेटेड हूं, सीने के अंदर हूं। इफ यू टच द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू विल फील समथिंग बीटिंग। अगर तुम अपने सीने के बाएं वाले हिस्से पे छूओगे, अपने आराम से हाथ उस पर रखोगे और महसूस करोगे, तो मालूम चलेगा कि कुछ उसमें बीटिंग कर रहा है, मार रहा है, अंदर से धक 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 मार रहा है। दैट इज मी, वो मैं हूं। मतलब ये हार्ट कर रहा है कि वो मैं हूं, वो दिल है तुम्हारे शरीर के अंदर का। योर हार्ट आई पंप एंड सेंड ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं शरीर के सारे हिस्सों में ब्लड भेजता हूं, पंप करके। जैसे एक पंप से कुछ पंप करके स्प्रे किया जाता है, भेजा जाता है दूर, वैसे ही मैं ब्लड को पंप करके, पुश करके और शरीर के सारे हिस्सों में भेजता हूं।
यहाँ पे टीनेज ईयर्स क्या है? द हार्ट नेवर टेक्स रेस्ट थ्रू आउट आवर लाइफ, इट कंटिन्यूज टू बीट विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पे जो बता रही है टीना कि ये जो हार्ट है हमारे किसी भी आदमी के शरीर का या किसी भी जीव जंतु के शरीर का हार्ट पूरी लाइफ में, जब से वो पैदा होता है तब से और मरने तक कभी रेस्ट नहीं लेता, कभी आराम नहीं करता, चाहे हम सो रहे हो जग रहे हो, लेकिन हमारा हार्ट हमेशा काम करते रहता है, बीटिंग करते रहता है। नेक्स्ट जो है लंग्स, फेफड़े। इफ यू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट यू विल फील इट मूविंग अप एंड डाउन। जब अपने हाथ को तुम अपने सीने पे रखोगे तो महसूस करोगे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, फूल रहा है और पिचक रहा है। दिस इज बिकॉज यू ब्रीथ इन एंड आउट। ऐसा इसलिए कि क्योंकि तुम सांस अंदर लेते हो और फिर बाहर छोड़ते हो, तो इसलिए जब हम सांस लेते हैं हमारा सीना फूलता है और सांस छोड़ते हैं तो सीना पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है। वी आर 2 lungs लोकेटेड इन योर चेस्ट। 2 lungs है जो हमारे सीने में, शरीर के सीने में लोकेटेड है, उसमें व्यवस्थित है, उसी में है। वी हेल्प यू टू ब्रीथ। हम तुम्हें सांस लेने में मदद करते हैं, मतलब कि हमारा फेफड़ा जो है हमको सांस लेने में मदद करता है, फेफड़ों के द्वारा ही हम लोग सांस लेते हैं। हाय, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम योर स्टोमक। ये जो है स्टोमक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द फूड गोज आफ्टर यू स्वेलो इट। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा खाना कहाँ जाता है? इफ इट कम्स टू मी, ये मेरे पास आता है। आई एम लाइक ए बैग वेयर द फूड इज ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। आई हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो मैं एक बैग के आकार में हूं, मतलब पेट कहता है कि बैग क्या कर गया, पेट हमारा बिल्कुल एक बैग की तरह है। जब हम खाना खाते हैं तो ये वहां पहुंचता है। आई हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, मैं खाना को पचाने में मदद करता हूं। इसके आगे जो है वो है सेंस ऑर्गन्स, महसूस करने का ऑर्गन जो है, एहसास करने का। तो आगे देखते हैं आईज, ईयर्स, द नोज, स्किन एंड द टंग, ऑल दिस मेक्स आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। ये 5 चीजें, आंखें, कान, नाक, स्किन, चमड़े और जुबान जो है, ये सब हमारे शरीर के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। वी हैव 5 सेंसेस, हमको 5 सेंसेस हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। नजर, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और छूने का जो सेंस है, ये मिलकर 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास, या 5 सेंसेस हैं। फॉर दिस सेंसेस वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। इन सब सेंस के लिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। देखते हैं, दे हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस। ये जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे आसपास की चीजों को जानने में, समझने में मदद करते हैं। और आईज हेल्प अस टू सी, हमारी आंखें हमें देखने में मदद करती हैं। और ईयर्स हेल्प अस टू हियर, हमारे कान हमको सुनने में मदद करते हैं। आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, और हमारी जुबान जो है हमें स्वाद लेने में मदद करती है या स्वाद को पहचानने में मदद करती है। और नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, और नाक जो है हमारा नाक सूंघने में मदद करता है। आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील, और हमारा जो स्किन है, चमड़ा है, स्किन, चर्म, ये हमें महसूस करने में मदद करता है। टीना बता रही है आपको कि द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। यहाँ पे अब आगे हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालेंगे इसमें, तो ध्यान से देखना और उसको नोट करना है। इसको तुम्हें खुद से कर लो। नेम द बॉडी पार्ट दैट यू यूज टू डूइंग ईच ऑफ दिस थिंग। इन सब चीजों को लिखना है यहाँ पे, जिससे तुम जो बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हो। जैसे कि यहाँ पे वो पैर से मार रहे थे, यहाँ लिख लो कैसे मार रहा है। ये सुन रहा है तो कौन सा बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे क्लैप कर रहा है तो ताली बजा रहा है, तो यहाँ पे कैसे बजा रहा है। और ये देख रहा है, देख के पढ़ रहा है, तो कौन सा बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, ये अपने से तुम लोग लिख लो। इसके आगे चलो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टिक द राइट ऑप्शन में है द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल डैश, तो वंडरफुल मशीन पे टिक कर लो। द बॉडी पार्ट्स विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड
जो भी बॉडी पार्ट्स हम लोग घर बाहर से देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं बाहर से उसे एक्सटर्नल मतलब बाहरी कहते हैं। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, हम ब्रेन जो है हम लोग को सोचने में मदद करता है, ब्रीथिंग सांस लेने में मदद नहीं करता है। द हार्ट पंप्स वाटर ब्लड, तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड पे टिक कर लो। आईज एंड ईयर्स आर सेंस ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन, तो ये सेंस ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स वंस, तो ट्रू टी जो लिख देना है, जो भी ट्रू है उसके लिए टी लिख देना है और जो फॉल्स है उसे एफ लिख देना है। वी कैन सी द इंटरनल ऑर्गन्स, हम लोग इंटरनल अंदर वाले ऑर्गन्स को देख सकते हैं, फॉल्स है तो एफ लिख देंगे। द ब्रेन इज इनसाइड द हेड, ब्रेन जो है हमारे सर के अंदर है तो ये सही है तो टी लिख लो। द स्टोमक हेल्प्स इन डाइजेशन, पेट हम लोगों को पचाने में, पाचन क्रिया में मदद करता है, ये भी ट्रू है। वी कैन ब्रीथ थ्रू आवर ईयर्स, हम लोग कान से सांस लेते हैं, तो ये फॉल्स है, गलत है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं। द स्किन हेल्प्स अस टू फील, ये सही है, ट्रू है तो टिक कर लो। स्किन से हम लोग महसूस करते हैं, कुछ भी जब हम छूते हैं तो स्किन से ही महसूस करते हैं। नेम द सेंस ऑर्गन्स दैट वी यूज टू सेंस द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, नीचे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो हम लोग किस सेंस ऑर्गन से उसको महसूस करते हैं उसको बताना है। तो यहाँ पे जो है 1 नंबर में टीवी है, तो टीवी हम तुम कैसे देखते हो, तो आंखों से देखते हो, तो आईज भर लो यहाँ पे। नंबर 2 में परफ्यूम है, स्मेल कैसे हम लोग महसूस करते हैं, तो नाक से, नोज से महसूस करते हैं, तो यहाँ पे नोज भर लो। 3 नंबर में जो है नीडल है, तो नीडल का प्रिक हम लोग, नीडल का जो प्रिक है वो हम अपने स्किन पे महसूस करते हैं, तो यहाँ पे स्किन भर लो। 4 नंबर में हेडफोन दिया गया है, तो कान से सुनते हो, ईयर भर लो। ईयर्स भी भर सकते हो पुलडल में, EARS यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और 5 नंबर में आइसक्रीम है जिसे तुम अपने टंग से टेस्ट लेते हो, तो यहाँ पे टंग भर लो। तो ये 5 सेंस ऑर्गन यहाँ पे भरना है, तो ऐसे भर लो। आगे जो क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्गन, तो नीचे आंसर उसका लिख दिए हैं। द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन, इट हैज मेनी पार्ट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या अंतर है, तो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, जो हम बाहर से देख सकते हैं जिस ऑर्गन को वो एक्सटर्नल ऑर्गन है। सम पार्ट्स आर इनसाइड द बॉडी, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, और जो बॉडी के अंदर है उसे इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। नंबर 3 में नेम 2 एक्सटर्नल एंड 2 इंटरनल ऑर्गन्स, तो 2 एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर, आंसर में लिख लो आईज एंड ईयर्स, ये बाहरी ऑर्गन्स है। इसके अलावा भी तुम दूसरे ऑर्गन्स भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखो, तुमको जो भी सूट करता है, जो भी आसान लगे लिख लो। मुझे लगा कि आईज एंड ईयर बहुत आसान है तो इसको मैंने लिख दिया है, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है और एनी सुटेबल अल्टरनेटिव, तो ये तुम आंसर में नहीं लिखोगे, ये तुमको बताने के लिए मैंने लिखा है कि इसको तुम कोई भी अल्टरनेटिव इसके जगह पे लिख सकते हो। द 2 इंटरनल ऑर्गन्स आर हार्ट एंड लंग्स, एनी सुटेबल अल्टरनेटिव, तो एनी सुटेबल अल्टरनेटिव नहीं लिखना है, इंटरनल ऑर्गन्स आर हार्ट एंड लंग्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, स्टोमक है, और भी बहुत से, और किडनी है, तो तुम जो भी तुमको अच्छा लगे उसको लिख सकते हो। मुझे लगा कि हार्ट एंड लंग्स लिखना चाहिए, तो हार्ट एंड लंग्स मैंने लिख दिया है। तो ये दो ऑर्गन दोनों हो गए। नंबर 4 में हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, तो ये 5 लिख लो। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स, कौन सा ऑर्गन हम लोग को कोई भी चीज को महसूस करने में मदद करता है, और स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स, हमारा स्किन जो है किसी चीज को महसूस करने के लिए मदद करता है। यहाँ पे फुल कॉर्नर में नेम दिस इंटरनल ऑर्गन्स एंड मैच देम विद द रिलेटेड पिक्चर्स, तो यहाँ नाम इनका लिख लेना है और उसके पिक्चर से मैच कर देना है। तो पहला तुम लोग देख सकते हो कि ये हार्ट है जो कि ब्लड पंप करता है, तो यहाँ हार्ट लिख लो, और डॉक्टर साहब जो है हार्ट चेक कर रहे हैं, तो वहां पे तुम इसको एरो लगा सकते हो। नंबर 2 में ब्रेन है, तो यहाँ पे ब्रेन लिख लो, और इसे हम लोग सोचते हैं, तो वहां पे एरो तुम ए तक खींच सकते हो।
नंबर 3 में लंग्स है जो कि सांस लेने में मदद करता है और बैलून फुलाने में उड़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे तुम लंग्स लिख सकते हो और ये लड़का जो है बबल उड़ा रहा है, इसको इससे मैच कर सकते हो। नंबर 4 से मैच कर सकते हो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।